इंडियन मेड कफ सिरप से गैम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत हो जाती है और फिर होती है इंडिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। क्या वो डेडली कफ सिरप इंडिया में नहीं बिक रही थी और क्या इंडिया में किसी की मौत नहीं हुई? इन 1-2 सालों में इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ा है कि 2013 और 14 के कंपैरिजन में वो डबल हो चुका है। तो क्या इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को दबाने के लिए ये किसी देश की चाल तो नहीं है? 2009 में मेड इन चाइना कफ सिरप से 100 से भी ज्यादा लोग की मौत हो जाती है, तो फिर चाइना के साथ क्या हुआ था? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि गैम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत होना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। तो हम स्टेप टू स्टेप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन कफ सिरप में ऐसे कौन से केमिकल मिले थे कि जिनसे उन बच्चों की मौत हो गई। तो शुरुआत होती है 5 सितंबर को, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के कफ सिरप के खिलाफ एक वार्निंग जारी कर देता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और डब्ल्यूएचओ ये भी कहता है कि इंडिया में बनी हुई 4 ऐसी कफ सिरप है जिसके वजह से गैम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत हुई। अब वो कौन कौन से ऐसी 4 कफ सिरप है जिनके बारे में डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है? सबसे पहले नंबर में है प्रोमेथेजिन ओरल सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे है कोफ एक्समलाइन बेबी कफ सिरप, तीसरे नंबर पे है मेक ऑफ बेबी कफ सिरप, चौथे नंबर पे है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। अब ये 4 मेड इन इंडिया कफ सिरप है जिसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग भी दी है और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो 4 कफ सिरप है ये हरियाणा में मैन्युफैक्चर की गई थी और अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुए तो ये पता चला है कि ये जो कफ सिरप है ये कंटामिनेटेड हो चुकी थी और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी इसमें पाए गए हैं। अब इन कफ सिरप में डाई एथिलाइन ग्लाइकोल और एथिलाइन ग्लाइकोल का अमाउंट अनएक्सपेक्टेबल अमाउंट में पाया गया है, जिसकी वजह से जितने भी 66 बच्चों की मौत हो रखी है उनमें किडनी प्रॉब्लम एक कॉमन चीज वहां पर देखी गई थी। और ये बताया जा रहा है कि इन केमिकल की वजह से उनकी किडनी पे ज्यादा प्रेशर पड़ा, जिसके वजह से उनके पूरे बॉडी का फंक्शन बिगड़ गया था और उसके बाद बच्चों को सिम्टम्स में वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। अब ये जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अभी इसका पूरे तरीके से रिजल्ट नहीं आया है कि आखिर किस वजह से वहां पर बच्चों की मौत हुई है। पर जितनी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है उसमें इंडिया को ही दोषी माना जा रहा है। अब इसी के जैसे मिलता जुलता केस अगर मैं आपको बताऊं तो वो 2009 में मेड इन चाइना कफ सिरप के साथ भी हो चुका है। अब चाइना में बनी हुई कफ सिरप जो 2009 में सेंट्रल अमेरिका के पनामा शहर में एक्सपोर्ट की जाती है और उस कफ सिरप से लगभग 100 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब चाइना के कफ सिरप में भी बहुत ही चीप मात्रा का डाई एथिलाइन ग्लाइकोल की मात्रा पाई जाती है। पर अब ये तो सबको पता है कि वो तो चाइना है, इतने आसानी से तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। चाइना ने इस चीज से बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे कफ सिरप से किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हो रखे हैं और 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार उन्होंने स्पेन को बता दिया, क्योंकि चाइना ने ऐसा कहा कि उन्होंने अपनी जो दवाइयां हैं वो स्पेन को एक्सपोर्ट की थी और उसके बाद स्पेन ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। तो इस मामले में भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई थी, पर रिजल्ट में ये न आया कि जो मेड इन चाइना की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, जो वहां की कफ सिरप है, उनकी जो एक्सपोर्ट करने की मात्रा थी वो पूरी घट चुकी थी और लोग मेड इन इंडिया की दवाइयों पर शिफ्ट हो गए थे। और उस साल चाइना को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। अब इसी केस की तरह अगर मैं इंडिया को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनकी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो कम हो सकती है, क्योंकि 2021 और 22 इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़े हैं। तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन में इंडिया को दोषी पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इंडिया के एक्सपोर्ट में इस पर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा कि इंडिया इन कफ सिरप को एक्सपोर्ट तो कर रहा है, पर कहीं इंडिया के लोग तो इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ऑफिशियली ये कहा गया है कि इंडिया में ये जो 4 कफ सिरप है इनको अभी तक नहीं बेचा गया है। अब इसके बाद इंडिया ये भी कह रहा है कि हम इन कफ सिरप की दोबारा से लेबोरेटरी टेस्टिंग जरूर करवाएंगे। अब अगर हम सॉल्यूशन पर बात करें तो वो क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूएचओ ने जब 5 सितंबर को वार्निंग दी थी कफ सिरप के खिलाफ, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी क्वालिटी के डॉक्यूमेंट इंडिया के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अमेरिका का एग्जाम्पल दूं तो अमेरिका में जितनी भी टेस्टिंग होती है तो उसको एफडीए अप्रूव्ड करता है। आपने भी बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट में एफडीए अप्रूव्ड का लोगो तो जरूर देखा होगा, पर इंडिया में आपको ऐसा कोई भी लोगो नहीं मिलेगा। तो अब इंडिया को अपनी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये पूरी लेबोरेटरी टेस्टिंग से आया हुआ है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।